Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor Naam, your physics tutor. Dear students, आज के हम इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल करेंगे और ये क्लास 11 के लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल। हमारा पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इफ इट इज टू हिट अ टारगेट ऑफ 100 किलोमीटर अवे। क्वेश्चन 1983 के कराची बोर्ड में आया था। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि किसी मिसाइल या रॉकेट को जब फायर किया जाता है मैक्सिमम रेंज के ऊपर तो उसका एंगल 45 रखा जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ मैक्सिमम रेंज का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा इसका बना लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है जिसको हम V0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि जो टारगेट है उसकी रेंज है 100 किलोमीटर, जिसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 100,000 मीटर। जी की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे और स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। इनिशियल वेलोसिटी के लिए तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है V0 स्क्वायर ओवर जी का। रेंज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 100,000, जी की वैल्यू 9.8 को 100,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ गई इनिशियल वेलोसिटी इस रॉकेट की 990 मीटर पर सेकेंड। Second numerical है, a bullet is fired from a gun with a speed of 196 meter per second at an angle of 15 degree with the horizontal. Find the range. Question 1987 कराची बोर्ड का। तो सबसे पहले हमने डेटा बनाना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 196 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम V0 से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि एंगल है 15 डिग्री। और चूंकि हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है तो उसको हमने R से रिप्रेजेंट कर दिया, जबकि जी की वैल्यू हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। रेंज का फार्मूला है हमारे पास V0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी का। V0 स्क्वायर थीटा की वैल्यू और जी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। तो सबसे पहले हमने साइन की वैल्यू निकालने के लिए 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साइन की वैल्यू को कैलकुलेटर से निकालेंगे, जबकि 196 का स्क्वायर हमने अलग से निकाल लिया। तो साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है और इसको जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 38,416 से और डिवाइड कर दिया 9.8, तो रेंज आ गई 1960 मीटर। ये सारा काम हमने कैलकुलेटर से कर लिया। अब है न्यूमेरिकल नंबर 3। अ मोर्टार शेल इज फायर्ड एट अ ग्राउंड लेवल ऑफ टारगेट 490 मीटर अवे with initial velocity of 98 meter per second. Find the two possible values of launch angle and also calculate the minimum time to hit the target. ये क्वेश्चन 1995 पेपर में पूछा गया था। तो आइए डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमें रेंज गिवन है 490 मीटर, जबकि इनिशियल वेलोसिटी है 98 मीटर पर सेकेंड। दो पॉसिबल एंगल्स फाइंड करने हैं जो दोनों टारगेट को हिट करेंगे, जबकि मिनिमम टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो एक एंगल को हमने थीटा का नाम दे दिया और दूसरे को हमने थीटा डैश या थीटा प्राइम का उसको नाम दे दिया, और टाइम हमें मिनिमम एंगल पर जो टाइम होगा यानी मिनिमम टाइम फाइंड करना है, जबकि जी की वैल्यू हम इसमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, जो यहाँ डेटा में लिखी नहीं हुई। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने आर की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज़ किया रेंज का। V0 स्क्वायर आर और जी की वैल्यू हमें गिवन है 9.8, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 98 का स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4802 और नीचे आ जाएगा 9604। इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दिया तो ये 0.5 हो गया, और अब 0.5 के साइन इनवर्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो 30 डिग्री है एंड डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया हमारा पहला पॉसिबल एंगल। किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए एक ही वेलोसिटी पर दो एंगल होते हैं और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। यानी अगर आपको एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी इन दोनों का सम 90 के बराबर होगा। याद रहे कि इन दोनों की वेलोसिटी सेम है और टारगेट भी सेम है इन दोनों एंगल पर। फर्क सिर्फ ये है कि 15 डिग्री वाले की ट्रैजेक्टरी लो है, मिनिमम टाइम लगता है इसको, और जो 75 का एंगल है वो मैक्सिमम टाइम के साथ हाई ट्रैजेक्टरी पे जाता है, लेकिन टारगेट एक ही है, यानी दोनों की
रेंज सेम होगी और एंगल एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो दूसरा एंगल मालूम करना है तो हम 90 में से 15 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमें सेकंड एंगल भी मिल जाएगा, दैट इज 75 डिग्री। यानी 15 डिग्री और 75 डिग्री एक ही वेलोसिटी पर एक ही जगह पर हिट करेंगे टारगेट को, यानी दोनों की रेंज सेम होगी। आइए अब टाइम की बात कर ले तो आप देखें 15 डिग्री पर लो ट्रेजेक्ट्री है तो उसको टाइम कम लगेगा, जबकि 75 के ऊपर आप देखें तो यहाँ एक हाई ट्रेजेक्ट्री बन रही है, इट टेक्स मोर टाइम देन द 15 डिग्री। तो चूंकि हमने क्वेश्चन में मिनिमम टाइम की बात कर चूंकि क्वेश्चन में मिनिमम टाइम फाइंड करना है तो हम यूज करेंगे 15 डिग्री का एंगल। टाइम का फार्मूला है 2v0 sin थीटा अपॉन जी का। v0 की वैल्यू 98 है और थीटा की वैल्यू 15 डिग्री है, जबकि जी की वैल्यू हमने 9.8 सब्स्टिट्यूट की है। इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 5.2 सेकेंड, यानी 15 डिग्री पर ये प्रोजेक्टाइल अपने टारगेट पर पहुंचता है तो मिनिमम टाइम लेता है और उसकी वैल्यू है 5.2 सेकेंड। Now numerical number 4. A machine gun is pointed upward at an angle of 30 degree with the horizontal and fires a projectile with a velocity of 200 meter per second. Calculate the range and height of the projectile. ये क्वेश्चन है 2006 का। डेटा बनाते हैं तो सबसे पहले आप देखें 30 डिग्री हमें गिवन है थीटा की वैल्यू और हमें वेलोसिटी भी गिवन है इनिशियल 200 मीटर पर सेकेंड, जबकि फाइंड क्या करना है, रेंज एंड हाइट फाइंड करनी है। जी की वैल्यू हमने यहाँ भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। तो सिंपली हमने रेंज और हाइट का फार्मूला यूज करना है और सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। v0 की वैल्यू 200, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और जी की वैल्यू 9.8 सब्स्टिट्यूट की। पहले हमें साइन की वैल्यू निकालनी होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे और उसके बाद साइन की वैल्यू निकालेंगे, यानी 60 साइन की वैल्यू और 200 का स्क्वायर कर दिया। तो 200 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 40,000 और साइन 60 की वैल्यू आ गई 0.866, मल्टीप्लाई कर दिया 40,000 से और 9.8 से जब डिवाइड किया तो रेंज आ गई 3,535 मीटर। हाइट मालूम करने के लिए हमने हाइट का फॉर्मूला यूज किया, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसमें भी v0 की वैल्यू हमें गिवन है, थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री रखेंगे और जी की वैल्यू 9.8 कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 200 का स्क्वायर तो वही आएगा जो से पहले निकाला था 40,000, जबकि यहाँ पहले हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 30 की वैल्यू निकालेंगे साइन की एंड देन उसका स्क्वायर करेंगे। तो साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है और उसका स्क्वायर किया तो 0.25 हो गया। 0.25 को 40,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और 19.6 से जब डिवाइड किया तो आंसर आ गया 510 मीटर। Numerical number 5. Calculate the angle of projection for a projectile at which maximum height is equal to its horizontal range. इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आया 2010 के फेलियर के पेपर में और क्या कंडीशन दी हुई है कि मैक्सिमम हाइट जो है वो रेंज के इक्वल है, यानी हम थीटा फाइंड करना चाहते हैं उस कंडीशन पर जबकि मैक्सिमम हाइट इक्वल हो जाए रेंज के। तो कौन सा एंगल है आइए फाइंड करते हैं। गिवन कंडीशन हमारे पास है कि मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू रेंज, जो यहाँ क्वेश्चन में भी गिवन है। अब दोनों के फार्मूले हमें पता है, एच का फार्मूला भी हमें मालूम है और आर का फार्मूला भी हमें पता है। एच होता है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और आर होता है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। सिंपली क्या करना है कि जो v0 स्क्वायर है इसको v0 स्क्वायर से कैंसल आउट कर दिया, सिमिलरली g से g भी कैंसल आउट हो गया और यहाँ जो रिमेनिंग टर्म है वो हमारे पास क्या आ गई, तो साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड पे बच गया और राइट साइड पे होगा साइन 2 थीटा, जबकि यहाँ जो डिवाइड हो रहा है 2 उसको हम यहाँ राइट साइड पर ले आए, साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ साइन 2 थीटा का हमारे पास फार्मूला है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, उसको यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन 2 थीटा की जगह पर, 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया, जबकि यहाँ अगर आप देखें तो ये जो स्क्वायर है यानी साइन यहाँ ट्वाइस है वो इस एक साइन थीटा से कैंसल आउट हो गया। अब कॉस थीटा को हमने ये 4 के साथ लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और साइन थीटा यहाँ रिमेनिंग बच गया, डिवाइडिंग बाय कॉस ऑन बोथ साइड तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है जो कि टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है। इनवर्स की वैल्यू जब हम 4 की
कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो एंगल आएगा 76, यानी वो एंगल है जिस पर रेंज और हाइट आपस में इक्वल हो जाती है। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, एट व्हाट सुटेबल एंगल इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल 1/3 ऑफ इट्स रेंज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन भी है। देखिए आप 2012 में भी आया, 2017 के सप्लीमेंट में आया और लास्ट ईयर 2018 के पेपर में आया था कराची बोर्ड के। तो हमें एंगल फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो प्रोजेक्टाइल के 1/3 के इक्वल है। तो हमने उस गिवन कंडीशन को यहाँ लिखा, हाइट और रेंज के फार्मूले को सब्स्टिट्यूट कर दिया और अगेन वही V0 स्क्वायर और V0 स्क्वायर यहाँ कैंसल आउट हो जाएंगे, जबकि G और GB यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पर 3 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था वो साइन स्क्वायर थीटा के साथ चला गया और 2 यहाँ जो डिवाइड हो रहा था वो यहाँ साइन 2 थीटा के साथ आ गया। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, वो यहाँ हमने साइन 2 थीटा की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अगेन इस साइन के स्क्वायर को इस साइन थीटा से कैंसल आउट कर दिया हमने। और अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो बच गई 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 ऑफ कॉस थीटा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ 4 हो गया। नाउ रीअरेंजिंग यानी डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा ऑन बोथ साइड, तो 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया टेंजेंट थीटा। मालूम है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेंजेंट थीटा होता है, तो इसको हमने टेंजेंट थीटा बना लिया और डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो सिचुएशन हो गई टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4/3। नाउ टेकिंग टेंजेंट इनवर्स 4/3 का जब हमने टेंजेंट इनवर्स निकाला तो ये एंगल आ गया 53 डिग्री। 53 डिग्री वो एंगल है जिस पर मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की उसकी रेंज के 1/3 के इक्वल होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद horizontal velocity of 300 meter per second from the top of cliff 100 meter high. Number 1, how long will it take to reach the ground? और नंबर 2 पार्ट में पूछा गया है कि how far from the foot of cliff will it strikes the ground. ये है 1991 का क्वेश्चन। याद रहे कि इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे वो सारे फुल प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन थे, यानी उसमें कंप्लीट हाफ सर्कल बनता था, उसको हम फुल प्रोजेक्टाइल कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं है, यहाँ हमें इस बात को समझना होगा कि किस तरह से एक प्रोजेक्टाइल फायर हुआ है और कैसे वो ज़मीन की तरफ नीचे आ रहा है। याद रहे कि क्लिफ की हाइट यहाँ पर 100 मीटर है और 100 मीटर ऊपर इस प्रोजेक्टाइल को फायर किया जा रहा है हॉरिजॉन्टली, और ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड मोशन करता हुआ ज़मीन की तरफ हिट करेगा। तो इसकी जब हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है तो कुछ फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह की होगी कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी है x वाली, ये तो 300 मीटर पर सेकेंड है, जबकि y वाली जो वेलोसिटी है इनिशियली वो 0 होगी, क्योंकि जब भी कोई बॉडी x एक्सिस में मूव करती है उसका y कंपोनेंट 0 होता है। हमें फाइंड करना है कि वो कितना दूर जाके गिरा और उसको कितना टाइम लगा। यहाँ आप देखें कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये वाला है, यानी यहाँ से वो मोशन स्टार्ट हो रहा है जहाँ से प्रोजेक्टाइल को फायर किया। तो इस पॉइंट से अगर y को आप देखें तो ये नेगेटिव में है, यानी नेगेटिव y एक्सिस की ये वैल्यू है। तो नोट करते हुए डेटा में हमें क्या लिखना होगा कि भाई इनिशियल वैल्यू तो हमें दी हुई है यहाँ पर 300 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो y की वैल्यू है वो स्टार्टिंग पॉइंट से चूंकि डाउनवर्ड है तो ये हो गया -100 मीटर, और V0 y की वैल्यू वो है 0 के बराबर, यानी y कंपोनेंट, इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 0 बिकॉज द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। टाइम फाइंड करना है पहले पार्ट में, कितनी देर में वो ज़मीन तक पहुंचा, और सेकंड पार्ट में बताना है कि वो कितना दूर जाके हिट करेगा फ्रॉम द फुट ऑफ क्लिफ। तो सबसे पहले हमने t फाइंड करना है, उसके लिए g की वैल्यू हमने 9.8 सब्स्टिट्यूट कर दी, और t का हमारे पास फार्मूला है y इज इक्वल टू V0 YT माइनस हाफ GT का स्क्वायर। ये अगर लीनियर मोशन के हिसाब से देखें तो ये फार्मूला s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ टी स्क्वायर ही लिखा हुआ है एक्चुअली, लेकिन प्रोजेक्टाइल में चूंकि y मोशन और x मोशन अलग अलग हम सॉल्व करते हैं, तो ये y मोशन के लिए हमने फार्मूला लिख लिया जिसमें y की वैल्यू -100, V0 y 0 है, टाइम फाइंड करना है, g की वैल्यू 9.8 है।
0 से t को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जबकि 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4.9 t स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डिवाइडिंग बाय 4.9 ऑन बोथ साइड, तो 100 डिवाइड होगा जब 4.9 से, तो ये हो जाएगा 20.4। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 20.4 का स्क्वायर रूट आ गया 4.5 सेकेंड। ये आ गया वो टाइम जब वो प्रोजेक्टाइल 100 मीटर हाइट से ग्राउंड को हिट करेगा। अब मालूम करेंगे कि कितना दूर जाके हिट करेगा, उसके लिए हमें x फाइंड करना है, और x का फार्मूला है v नॉट x इंटू टी। ये भी प्रीवियस फार्मूले से मिलता जुलता है लीनियर मोशन वाले, यानी s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला एक्चुअली, जिसमें v नॉट x हमें गिवन है, टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4.5 किया तो ये आ गया x की वैल्यू 1350 मीटर। Now numerical number 9. A ball moving with a velocity of 2.2 meter per second rolls off a frictionless table 1 meter high. How far will it hit the floor from the table and with what velocity? ये क्वेश्चन है 2002 प्री इंजीनियरिंग का पेपर और बोर्ड है कराची। तो आप देखें कि एक टेबल है और इसके ऊपर ये बॉल हॉरिजॉन्टली मूव करता हुआ जा रहा है, और जैसे ही वो टेबल से बाहर की तरफ आया तो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया और द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये आगे जाके टेबल के यहाँ हिट हो गया। हमें यहाँ पर इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनानी होगी। तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह से है कि इसका v नॉट x कंपोनेंट हो गया इनिशियल वेलोसिटी का, जो कि 2.2 मीटर पर सेकंड गिवन है, और y कंपोनेंट इसका 0 है क्योंकि बॉल मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टली इनिशियली, जबकि x हमें फाइंड करना है और उस पॉइंट पर इसकी फाइनल वेलोसिटी भी मालूम करनी है। अब ये बॉल जिस पॉइंट से ड्रॉप हुआ है वहां से ये y की वैल्यू चूंकि डाउनवर्ड है तो इसको हमें लेना होगा नेगेटिव y, यानी माइनस में 1 मीटर जो यहाँ गिवन है। तो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने लिखी इनिशियल वाली 2.2 मीटर पर सेकेंड, एंड देन y की वैल्यू नेगेटिव ली हमने बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, जबकि हमें v नॉट y पता है कि वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था तो उसका y कंपोनेंट 0 होगा। x फाइंड करना है, यानी कितना डिस्टेंस दूर जाके इस बॉल ने हिट किया, और फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमें टाइम और x निकालना था, यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जबकि g की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम t फाइंड करेंगे कि इसको यहाँ पहुँचते हुए कितना टाइम लगा, तब जाके हमें x मालूम हो जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो टाइम का फार्मूले के लिए हमने y इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, जो कि s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की मॉडिफाइड फॉर्म है। y की वैल्यू -1 गिवन है, वी नॉट वाई 0 है, जबकि g की वैल्यू 9.8 है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, t को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, और 9.8 को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 4.9, और t स्क्वायर इसके साथ लिखा हुआ है। नाउ डिवाइडिंग बाय 4.9, उससे पहले हमने इस माइनस को कैंसल आउट कर दिया, तो 1 डिवाइडेड बाय 4.9 बन गया 0.204। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेने पर टाइम की वैल्यू आ गई 0.45 सेकेंड। अब इस टाइम को हम x फाइंड करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो x का फार्मूला हमारे पास है वी नॉट x इंटू टी। वी नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में डेटा के अंदर 2.2 थी और टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू आ गई 0.99 मीटर, जो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के इक्वल है। अब हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए उसके फाइनल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालने होंगे। तो पहले हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जो फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वही इनिशियल होगी, या यूँ कहना चाहिए कि जो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है वही उसकी फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, जो कि 2.2 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में दी हुई थी। हाँ, y कंपोनेंट चूंकि चेंज होता है तो उसे हमें फाइंड करना होगा vy इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी। ये भी फार्मूला लीनियर मोशन वाला vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो vy निकालने के लिए वी नॉट वाई तो हमें पता है कि 0 था,
जी की वैल्यू 9.8 है और टाइम हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ था 0.45, तो इससे हमें वाई कंपोनेंट भी मिल गया। तो अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी मौजूद है और फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी मौजूद है। जब दोनों कंपोनेंट एक्स और वाई पता होंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को, जिसमें एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे और उसके बाद ऐड करके उसका अंडर रूट निकालेंगे, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल velocity of that projectile, that is 4.9 meter per second. Now numerical number 10. A boy standing 12 meter from a building can just barely reach the roof 10 meter above him. When he throws a ball at the optimum angle with respect to ground, find the initial velocity components of the ball. ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था कराची बोर्ड में, और सिन टेक्स्ट बुक की बुक में ये यहाँ वैल्यू जो है वो 10 है और इधर 12 है। तो एग्ज़ाम में 10 और 12 के साथ भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और 12 और 10, यानी आपको ये ख्याल रखना है कि x डिस्टेंस और y डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ x डिस्टेंस यानी लड़का बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा है वो है 12 मीटर, और जो बिल्डिंग की हाइट है वो है 10 मीटर। तो कुछ इसकी फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह से होगी कि इस पोजीशन पर वो लड़का खड़ा था जहाँ से उसने बॉल फेंका है, और ये बड़ी मुश्किल से बॉल यहाँ पहुँचा, यानी ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, जिसको हम h भी कहते हैं और y भी लिख सकते हैं। तो चूंकि स्टार्टिंग पॉइंट से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन यहाँ से 10 मीटर ऊपर की तरफ है, तो ये हो गया पॉजिटिव, जबकि x की वैल्यू वो लड़का उस बिल्डिंग से कितना दूर खड़ा था वो है 12 मीटर। तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले हमने y यानी h की वैल्यू लिख ली 10 मीटर और x की वैल्यू है 12 मीटर, जबकि v0y और v0x यानी इनिशियल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स हमें फाइंड करने हैं। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें v0y निकालना है। हमारे पास h का फार्मूला मौजूद है, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g का। हमने क्या किया कि जो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर बना लिया, यानी दोनों पर स्क्वायर यहाँ ब्रैकेट के बाहर लगा दिया। अब v0 साइन थीटा असल में y कंपोनेंट है, तो इसको हमने v0 y की फॉर्म में यहाँ लिख लिया। v0 cos थीटा x कंपोनेंट होता है और v0 साइन थीटा y कंपोनेंट होता है। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। h की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर, g की वैल्यू 9.8 है। 2 और 9.8 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 196। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ताकि v0y हमारे पास आ जाए, तो इसकी वैल्यू आ गई 14 मीटर पर सेकेंड। अब हमें x कंपोनेंट फाइंड करना है वेलोसिटी का, और x कंपोनेंट का फार्मूला है x इज इक्वल टू v0x इंटू टी। x की वैल्यू हमें पता है, लेकिन x की वैल्यू पुट करने से पहले चूंकि हमें टाइम नहीं मालूम, तो हमने टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट का इस फार्मूला यूज़ किया, जिसमें v0 साइन थीटा v0y होता है। तो इसकी जगह हमने v0y सब्स्टिट्यूट कर दिया। पहले हमने टाइम का फार्मूला रखा t की जगह पर, और फिर हमने v0 साइन थीटा की जगह v0y सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम x की वैल्यू, g की वैल्यू और जो v0y हमने फाइंड किया था उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। x की वैल्यू गिवन थी 12 मीटर और v0y हमने फाइंड किया था 14, जबकि g की वैल्यू 9.8 है। इसको हमने रीअरेंज कर दिया, जो मल्टीप्लाई उसको डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड पर और डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब हमने इसको सॉल्व किया तो v0x की वैल्यू आ गई 8.4 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।